गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए आप और मैं बात करते हैं यहाँ पर HDFC बैंक निफ्टी के एनालिसिस और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। देखिए कंप्लीट वीडियो देखिएगा शुरुआत से लेके अंत तक। स्टार्ट करता हूँ HDFC बैंक के साथ। देखिए क्लोजर होता है HDFC बैंक का तकरीबन 1518 के आसपास का। और देखिए यहाँ पर जब मैंने आपके साथ आज 9 अक्टूबर के लिए एनालिसिस शेयर किया था, तकरीबन 7 अक्टूबर को वीडियो डाली थी अपने चैनल पर, तो मैंने आपको दोनों चीज़ें समझाई थी। देखिए प्राइस ऑटोमेटिकली आपको हर चीज़ बताता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि जिस तरीके से क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे के दिन, तो कहीं ना कहीं वीकनेस परसिस्ट करती लगती थी मार्केट में। देखिए आपको मैंने बहुत अच्छे से ये भी बताया था कि 70% चांस मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट गिर सकती है। आप वो वीडियो पूरी शुरुआत से लेकर अंत तक सुन सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको काफ़ी डिटेल चीज़ें और बताई थी। अब बात करते हैं आप और मैं कि अब आगे क्या हमारे साथ हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे तो कोशिश तो बिल्कुल करी HDFC बैंक ने एंडमर अपने आप को संभालने की, बट मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर अभी भी कुछ भी संभाला गया है। अब UN की आज की मीटिंग हमें बताएगी एग्जैक्टली इजराइल और जो कि उनका फ़िलिस्तीन का आपस में प्रॉब्लम है, वो किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व होता है या एस्केलेट होता दिखता है हमें, क्या होता है वहाँ पर। क्योंकि उससे एग्जैक्टली हमारे पोर्ट्स, हमारे रेल नेटवर्क्स, जहाँ से हमें क्रूड ऑयल आता है हमारा, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम और मार्केट को और कुछ नहीं होगा, वो क्रूड का बढ़ना है। क्रूड की तेज़ी ही कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पर इसके अलावा तो मुझे और कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिखता, बट मार्केट इसको किस तरीके से सेंस करती है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर कोई गैप डाउन ओपनिंग मिलती है हमें, और हमें ओपनिंग आज का जो लो है 1511 इसके नीचे तकरीबन जाते हुए दिखता है, तो मुझे लगता है फिर जो हमने पीछे एक लो लगाया था 1494-95 उसके आसपास जा सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली में उसी के आसपास खुले? तो होने की संभावना यहाँ पे सब कुछ है, क्योंकि मार्केट किस हिसाब से ओपन होगा क्या होगा आज वो US की मार्केट आपको शाम को बताएगी। बट हम अपने एनालिसिस में रख के चलते। देखिए 1476 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है, बड़ा सपोर्ट का जोन 1476 है, जो आपका पीछे का जो लो लगा था तकरीबन 1489 या 1488 के पास, मुझे तकरीबन इतना ही याद है। तो अगर ये भी टूटता तो 1476 बड़ा सपोर्ट का जोन होगा, और 1476 के बाद 1426। तो देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ ना कुछ चीज़ें संभलनी चाहिए यहाँ पर, अदरवाइज़ तो फिर आपको स्टॉक में फॉल बनते ज़रूर दिखेंगे यहाँ पर। अब मान के चलिए यहाँ पर कोई फ्लैट ओपनिंग होती है, तेज़ी की ओपनिंग होने के चांसेस तो मुझे लगता है तकरीबन 10 से 15% ही होंगे। बट यहाँ पर कोई अच्छी न्यूज़ निकल कर आती है या उस मामले को सुलझाने के ऊपर कोई भी बात निकल के आती है, तो मुझे लगता है फिर आपको थोड़ी पॉजिटिव ओपनिंग दिख सकती है। बस जिस तरीके की निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है अभी 19,500 को टच करते करते निफ्टी ने अपना सा ख़त्म किया आज का, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पर अभी भी कुछ वीकनेस तो ज़रूर परसिस्ट करती है। लोग अपने लॉन्ग्स को यहाँ पर रख के नहीं गए, यहाँ पर शॉर्ट्स ही रख के गए हैं अभी भी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर कोई भी फ्लैट ओपनिंग होती है तो भी आपके पास यहाँ पर जल्दी से शॉर्ट बनाने का तो कोई ऑप्शन नहीं है। शॉर्ट मत बनाइएगा जब तक 1511 के नीचे ना जाए। 1511 के नीचे अगर जाता है तो ही आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए 1492 से लेके 1488 ये वाला टारगेट, और अगर इसके भी नीचे अगर यहाँ पर आपको 5 से 10 मिनट में जाता दिखता तो 1476 ये टारगेट भी आपका अचीव होता दिखेगा। ऊपर की साइड पे तेज़ी कब कर पाएंगे? तो देखिए ऊपर की साइड पर जैसे जैसे 200 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अब ये ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि मैं हर बारी जब वीडियो डालूंगा मैं इसके बारे में ज़रूर बात करूंगा, खासकर HDFC बैंक के लिए। जैसे जैसे ये अपनी HDFC बैंक की जो 200 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 5 मिनट्स के चार्ट पर, जब हम इसको क्रॉस करेंगे और डिसाइसिवली क्रॉस करेंगे उसके बाद हम तेज़ी की बात करेंगे। अब ये किस किस पॉइंट पर जाकर होती है? देखिए आज तो ये 1524 पे आके कहीं ना कहीं बंद हुई है। ये किस पॉइंट पे इसको क्रॉस कर पाती है? अब वो 1515 पे, 1518 पे कल की मार्केट हमें ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी। तो अगर ये इसके ऊपर आके टिक जाती 5 से 10 मिनट, तो देखिए फिर आपके पास बिल्कुल एक लॉन्ग का सिचुएशन ये आगे के लिए क्रिएट करके देगी, जहां पर आपको पॉजिटिविटी क्रिएट करके देगी मार्केट। फिर हमारे पास जो ऊपर का रेजिस्टेंस का जोन है 1545 से लेकर 1550 का, वो भी आपको बहुत तेज़ी से पार होता दिखेगा। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। तो देखिए लाइक करना ना भूलिए। चलिए आप और मैं बात करते हैं आगे निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर।
गुड इवनिंग फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। तो देखिए क्लोजिंग जो मिली हमें निफ्टी की वो तकरीबन 1497 के आसपास की क्लोजिंग है हमारे पास। और जो मुझे लगता है शायद रेंज, ये जो अभी क्लोजिंग मैं देख रहा हूँ शायद तकरीबन 19,512 11 के आसपास की भी क्लोजिंग हो सकती है। तो ये 15-20 पॉइंट जो भी यहाँ पर आपका एवरेज आउट होके बंद हुआ होगा उसी हिसाब से निफ्टी को आप ले लीजिएगा। बट मेरे लिए निफ्टी आज एक बिल्कुल, या आपके लिए भी बिल्कुल एक वीक पॉइंट पे ही जाके बंद हुई है 19,500 के आसपास। इसी के नीचे 19,487 के नीचे बिल्कुल आपके पास एक गैप ट्रेड पड़ा हुआ है। देखिए मैंने गैप मार्क किया हुआ है यहाँ पर। इसका तकरीबन नीचे की तरफ यहाँ पर जो रेंज निकल कर आती है वो 19,347, ये इतनी बड़ी गिरावट का रेंज है यहाँ पर। अगर यहाँ पर मार्केट इसके नीचे आती है तो यहाँ पर इसके पास कोई बहुत बड़ा सपोर्ट तो नहीं है। अब देखिए इसके बाद कोई अगर सपोर्ट का जोन बनता है बीच में तो शायद बने, तो बने वो 19,415 से लेके 19,427 अगर बने तो वैसे उम्मीद नहीं लगती। अगर क्योंकि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नेगेटिव स्टार्ट हुई तो यहाँ पर आपको और फॉल बनता दिखेगा, क्योंकि नीचे की तरफ गैप है। मार्केट उस गैप को ट्रेड करने के लिए बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आएगी। आपके पास अगर कोई भी रिवर्सल का चांस बनेगा तो मुझे लगता है वो आपके पास 19,347 के आसपास ही बनेगा, या आप इसको यहाँ पर ये मार्केट या इसके आसपास की कोई रेंज आपको बताएगी, जैसे 19,367 से लेके 19,347, 19,360, 77 से लेके 19,347। तो 25-30 पॉइंट की कोई रेंज में कहीं ना कहीं से मार्केट आपको उठने की कोशिश कर सकती है। अभी हम बात कर रहे हैं इस हफ्ते की, राइट। जैसे भी यहाँ पर क्लोजिंग होगी, अगर कोई बहुत बड़ी वीक क्लोजिंग होगी इस वीक में निफ्टी की, तो कहीं ना कहीं वो जो कैंडल, वीकली कैंडल बनेगी वो भी आपको ये बताएगी कि आगे आने वाले टाइम पर यहाँ पर कैसी पोजीशन में, एक्चुअली में पोजीशंस किस हिसाब से आगे चली गई हैं, तो पॉजिटिविटी किस तरीके से रहेगी। अगर मार्केट में कोई भी फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ पे निफ्टी की, दैट मीन्स कि हम 19,500 के ऊपर आके ओपन हो जाते हैं, और तो भी मैं आपको ये बात बोलूँगा कि जिस तरीके से मैंने आपको भी HDFC के बैंक के एनालिसिस में बताया था, जब तक कि अपनी 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर 200 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर टिक कर अच्छे से काम नहीं कर लेती, जो कि अभी फ़िलहाल आपके और मेरे सामने 19,552 है। दिन के पूरे दौरान देखिएगा इसको, अगर इसके ऊपर 15 से 20 मिनट जाके टिक जाए और आपको कोई भी बुलिश पैटर्न बनाता दिखे, तो मैं आपको बोलूँगा कि फिर आप वहाँ से ज़रूर लॉन्ग जाइएगा ऊपर की तरफ। आपके पास 19,625 तक के टारगेट बनते हैं। देखिए इसके होने की संभावना इस वीक में फ़िलहाल, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं निकल के आती, जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही है, राइट, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस हिसाब से आज 19,600 के ऊपर पोजीशन बनी होगी कॉल राइटिंग की, वो इतनी जल्दी से नहीं हटेंगी। रादर 19,400, 19,500 पे भी काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग आपको देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो पोजीशंस है ऊपर की साइड पर वो अभी सेफ़ लगती हैं। तो अभी ऊपर की साइड पर बात करना तो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा यहाँ पर आपके लिए। तो जो भी आपके पास पोजीशन बनती है अभी वो नीचे की बनती है। अभी एक और आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। अगर यहाँ पर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, मान लीजिए 100-125 पॉइंट का, प्लीज़ उसको चेस करने मत जाइएगा कि जिस तरीके से आज मार्केट ने उसे ऊपर जाकर चेस करने की कोशिश करी थी, कहीं ना कहीं वो आपके लिए ट्रैप बन जाएगा। प्लीज़ चेस मत करने जाइएगा। मार्केट जो है वो अभी क्या होगी, राइज ऑन फॉल की मार्केट तो थी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। बड़े फॉलिंग के बाद और बड़े फॉल के ऊपर जा सकती है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, सेकंड हाफ में मार्केट को देखिएगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई पॉजिटिव मूव मिलती तो ही ट्रेड कीजिएगा। चलिए जल्दी से बात करते हैं। यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए, देखिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है 43,750 से लेके 43,850 का। क्लोजिंग तो हमें तकरीबन 43,900 के नीचे की मिली है, बट ये नीचे का जोन अगर कल बैंक निफ्टी सेव कर पाई तो बहुत अच्छा होगा, वरना आपको बहुत तेज़ी से मार्केट जो है वो 43,555 और 43,444 के पास जाती दिख सकती। तो मुझे लगता है कल ये सेव अगर हो पाया, क्योंकि देखिए अभी तो गैप पड़ा है बैंक निफ्टी के पास, हमने अभी और मैंने, आपने और मैंने देखा, तो अगर वो गैप फिलिंग में चली गई मार्केट तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपको बहुत बड़ा फिर फॉल बनता दिखेगा। तो जो आपके पास फिर कोई भी एक ट्रेड लेने का मौका बनेगा, देखिए अगर फ्लैट खुल गई फिर तो आपके पास बिल्कुल एक मौका है कि आप यहाँ पर एक शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के साथ, और आपके पास जो स्टॉप लॉस होगा वो इसका 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 मिनट्स के ऊपर 44,120 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के आप बिल्कुल यहाँ से शॉर्ट बना सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको शॉर्ट पे भी 1:2 का ही बिल्कुल आपको रेशो मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने 200 पॉइंट ऊपर की तरफ अगर आपने कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस रख लिया
लिए तो आपको 400 पॉइंट नीचे भी मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स को देखोगे तो वो भी आज बहुत तेज़ी से शूट किया ऊपर की साइड पर, तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी बिल्कुल आपको बढ़ती हुई दिखेगी। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर इस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है कि यहाँ पर अगर कोई फॉल आएगा तो वो फॉल बहुत तेज़ी से आएगा, और अगर या कोई तेज़ी की कैंडल बनेगी तो वो भी बहुत तेज़ी से बनेगी, राइट। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ऊपर की साइड पर मेरे लिए अभी काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेस के जोन है। हमें एक टाइम पर 43,900, 44,900 ऐसे जोन होते थे, 41,900, 42,800, 900, ये जोन होते थे जहाँ पे रेजिस्टेंस का जोन बहुत बड़ा बन जाता था। जब एक्सपायरी आती थी इसको तोड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता था। फिर एक टाइम आया जब अभी हमने पीछे देखा ये जोन कहीं पे भी काम नहीं कर रहे थे। जोन कौन से काम कर रहे थे? 44,200 से लेके 300, ये एक जोन। फिर ऐसे तरीके से 4300 से लेके 43,200 से लेके 300, ये एक जोन। 44 जैसे मैंने आपको आज बताया सपोर्ट का जोन कहाँ है? 43,555। ऊपर ऐसे ही रेजिस्टेंस का जोन भी यही बनते हैं। तो अभी मेरे लिए ऊपर की साइड पर यहाँ पर अभी एक रेजिस्टेंस का जोन बिल्कुल है 43,957। ये बिल्कुल मेरे लिए एक जोन है। यहाँ से 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे ले लीजिएगा। एग्जैक्ट जोन तो नहीं होते कभी भी। 77 मतलब 570 977 या नीचे की तरफ 937, ये जोन ऐसे ही बनते हैं। तो ये कम से कम 30-40 पॉइंट का जोन बिल्कुल एक रेजिस्टेंस का जोन मार्केट तोड़ पाए तो वापस से आपको तेज़ी बनती दिखेगी। दैट मीन्स कि आपका स्टॉप लॉस हिट होता दिखेगा। बट मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं आपको कोई भी पॉजिटिव ओपनिंग मिल जाती है वो बिल्कुल तब्दील होने वाली है यहाँ पर मार्केट में। अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ रिलेटेड टू वर्ल्ड सही रहती है, क्रूड ऑयल थोड़ा सा भी कंट्रोल में आता है, जिस तरीके से आज स्पाइक उसमें आई हुई है, अगर वो कंट्रोल में आएगी तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको मार्केट संभलती दिखेगी। अदरवाइज़ ये जो हमने बात करी है बहुत ध्यान से मार्केट में काम कीजिएगा। अगर आपको नहीं यहाँ पर कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ ट्रेड्स अवॉइड कीजिएगा यहाँ पर इस टाइम में, क्योंकि यहाँ पर आपको मोमेंटम बहुत तेज़ी में होते दिखेंगे यहाँ पर। क्योंकि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, फिर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी उसके अगले दिन, फिर निफ्टी की एक्सपायरी उससे अगले दिन। तो यहाँ पर आपको काफ़ी हलचल होती दिख सकती है। प्रीमियम्स में बहुत ज़्यादा आपको ऊपर नीचे होते दिखेगा। तो ट्रेड्स बहुत संभल के ले, राइट। आई होप आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। एनालिसिस पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।